नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सीजी व्यापम में वैकेंसी आया हुआ है। ये जो वैकेंसी है ये है छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज के अंतर्गत आंतरिक अंकेक्षक और डाटा एंट्री ऑपरेटर और सहायक ग्रेड 3 का। आज के इस वीडियो में आप सभी को पूरा का पूरा डिटेल में क्या आयु सीमा है, क्या शैक्षणिक अर्हता है, आप फॉर्म को कैसे भर सकते हो, साथ ही साथ इसके लिए जो जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है वो सारी चीज़ों को बताने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक चीज़ बोल दूँ, बहुत सारे लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय मेरे को फ़ोन करते हैं कि सर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, इसका हमें रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है, ये नहीं पता है। तो भाई एक चीज़ याद रखो, फॉर्म भर रहे हो तो फॉर्म भरने के बाद जो आपको लास्ट में सक्सेसफुली फॉर्म सबमिट हो गया उसका या तो आप लोग प्रिंट आउट निकाल के रख लो या तो फिर अपने पास सॉफ्ट कॉपी को संभाल के रखो, बाद में दिक्कत नहीं आएगा। और एक चीज, व्यापम का साइट बार बार क्या होता है, फॉर्म नहीं भराता है, कभी पैसा नहीं कटता है, कभी कुछ नहीं होता है। तो आप लोग अंतिम डेट तक मत जाओ, अगर फॉर्म भरना है तो स्टार्टिंग में ही भर लो, लेट मत करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, ये जो टोटल पोस्ट है, आंतरिक अंकेक्षक का 4 पद है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के मात्र 2 पद हैं जो कि अनुसूचित जनजाति वालों के लिए ही है। तो इसमें जो अनुसूचित जनजाति के होंगे वही भरिएगा डाटा एंट्री ऑपरेटर में। सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो इसमें अनारक्षित का 8 पद है, अनुसूचित जाति का 3 है, अनुसूचित जनजाति का 8 है, ठीक है। और ओवरऑल देखा जाए तो इसका 19 पद है। तीनों पद को मिला दिया जाए तो आपके पद बनेंगे 25 पद। तो 25 पदों पर भर्ती आया हुआ है। मेन है यहां पर हमको जो सीजी व्यापम के ऑफिशियल साइट में तो आप लोग चले जाओगे, उसके बाद आपको मेन होता है नियम को जरूर अच्छे से पढ़ना। जैसे अगर बात करूं मैं आप सभी को, ये जो दिखा रहा हूं ये विभागीय नियम है, ठीक है। ये हम लोगों ने पद के बारे में बात कर लिया। अब मेन होता है दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज, वो होता है शैक्षणिक अर्हता क्या क्या मांगा है। तो जो सहायक ग्रेड 3 है उनके लिए मांगा गया है, जो अर्हता है वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% के साथ अंकों के साथ क्या होना चाहिए, वाणिज्य स्नातक। किंतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम 45% क्या होगा, अनिवार्य होगा। मतलब अगर आप जनरल या ओबीसी से आते हैं तो आपके लिए 50% का होना चाहिए आपके पास ग्रेजुएशन में। और अगर आप सभी एसटी एससी से आते हैं तो आपका कितना होना चाहिए, 45% होना चाहिए। लेकिन क्या बोला है, किसमें ग्रेजुएशन, वाणिज्य में। इस चीज पे ध्यान देना, अगर आपका वाणिज्य में है तभी इस फॉर्म को डालना, नहीं तो फिर डालने का कोई मतलब नहीं होगा। अगला है डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो इसका मात्र 2 ही पद है और वो कौन भर सकता है, सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लोग। तो इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक मांगा है, ठीक है। तो आपके पास कोई भी हो, ग्रेजुएशन मांगा है, सिंपल सा बोल सकते हैं। जो सहायक ग्रेड 3 है उनके लिए जो टाइपिंग था, हिंदी टाइपिंग 5000 की डिक्टेशन प्रति घंटा की स्पीड से उनको टाइपिंग भी आना चाहिए, ठीक है। और उनके पास भी कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर में बस उसी को क्या कर दिया, बढ़ा करके 8000 की डिक्टेशन कर दिया है, बस यही है। आंतरिक अंकेक्षक जो है इसके लिए एमकॉम मांगा है। क्या मांगा है, एमकॉम में 60% अंक, परंतु अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 50% अंक भी होगा तो भी चल जाएगा। क्या मांगा इसके लिए, एमकॉम मांगा। मतलब किसके लिए, पूरा का पूरा कॉमर्स बैकग्राउंड वालों को हमको देखने को मिल रहा है। आयु सीमा की बात करें अगर हम सभी, तो सबके लिए सेम है। न्यूनतम आयु आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आयु जो है वो 35 वर्ष होना चाहिए नॉर्मल केसेस में। फिर उसके बाद आयु में बहुत सारी छूट मिलते हुए हैं। अगर आप 35 साल से ज्यादा के हो तो आप देख लेना क्या आप इस छूट में आते हो कि नहीं आते हो। इसमें लिखा हुआ है महिला उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। मतलब 35 में 10 और जोड़ लो, 45 साल हो जाएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग लोगों को आयु में छूट है, तो इन सभी चीजों को भी याद रखिएगा। अब इसके बाद आता है मेनली सिलेबस। अगला क्या है, मुख्य तथ्य सिलेबस। और सिलेबस से पहले कुछ महत्वपूर्ण डेट्स जो कि आपको बता दे रहा हूं। ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है 29 दिसंबर से। और अगर बात करें हम सभी, इसका फॉर्म आप सभी भर सकते हो 18 जनवरी सन 2022 तक। अगर आपसे फॉर्म भरते समय कुछ गलती होता है तो उसमें त्रुटि सुधार कर सकते हो 19 से लेकर के 21 जनवरी तक। और अगर परीक्षा की तिथि बात करें तो ये 6 फरवरी 2022 को होगा, अगर ओमिक्रॉन के कारण कोई डिस्टर्ब नहीं होता है तो। अगर होगा, ओमिक्रॉन का कोई प्रकोप दिखता है तो हो सकता है एग्जाम आगे डिले हो जाए।
एग्जाम आपका हमारे छत्तीसगढ़ में जो 5 संभाग हैं, सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग और बस्तर संभाग, उनके मुख्यालयों में होगा। ठीक है। शुल्क है जनरल वालों के लिए 350 रुपए है, ओबीसी वालों के लिए 250 रुपए है और ST SC वालों के लिए मात्र 200 रुपए है। तो ये हुआ मेन फैक्ट्स, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो सारे के सारी चीजें। अब दूसरा महत्वपूर्ण है सिलेबस। तो जो आंतरिक अंकेक्षक है उस वो 150 प्रश्नों का होगा और उसमें लेखा संबंधी 75 नंबर के प्रश्न आएंगे। 75 प्रश्न होंगे जो कि 75 नंबर के होंगे। अब देखिए 150 प्रश्न है, 150 अंक का है, मतलब हर एक प्रश्न कितने का है, 1 नंबर का है। माइनस मार्किंग है, याद रखना 1/4 है इसमें माइनस मार्किंग। ठीक है। बात करें इसका आगे तो कंप्यूटर, हिंदी, अंग्रेजी, इनको मिला करके 75 नंबर का आएगा। गणित, सामान्य ज्ञान, समाज विज्ञान भी है और फिर करंट अफेयर है और छत्तीसगढ़। तो वो समझिए आधा से ज्यादा वेटेज किसका है, आपका लेखा संबंधी का है। तो ये MCOM वालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। अगला हम सभी बात करें जो डाटा एंट्री ऑपरेटर और जो सहायक ग्रेड 3 है, उनका एक ही एग्जाम होना है और इसका अगर सिलेबस की बात करें तो इसमें 200 प्रश्न होंगे। आप लोगों ने अगर संयुक्त भर्ती परीक्षा दिया हो तो आप सभी को पता होगा सेम संयुक्त भर्ती परीक्षा जैसा ही इसका सिलेबस रखा गया है। 50 नंबर का इसमें GS है, जो कि इंडिया GS और छत्तीसगढ़ GS में डिवाइडेड है। और उसके बाद अगर हम सभी बात करें तो 30 नंबर का इसमें कंप्यूटर आएगा। कंप्यूटर का ये सारा का सारा सिलेबस आप सभी CG व्यापम के ऑफिशियल साइट से जाकर के डाउनलोड कर लेना, नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल में भी ये सारा का सारा चीज आपको मिल जाएगा, हर एक PDF। ठीक है। टेलीग्राम का लिंक हमारे ये जो वीडियो देख रहे हो ना इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ एक चीज बता रहा हूं, अभी हमारे ऐप में ऑफर चल रहा है। क्या चीज का ऑफर है भाई? न्यू ईयर ऑफर है। हमारे जितने भी कोर्सेस है, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, कंप्यूटर हो, छत्तीसगढ़ हो, कंप्लीट पैकेज हो, हर चीज में अभी डिस्काउंट चल रहा है। और साथ ही साथ हम सभी ने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हुआ है, जे संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक का, उसमें भी अभी ऑफर चल रहा है। तो अगर आप सभी हमारे कोर्स को खरीदना चाहते हो तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पर कॉल कर सकते हो, या तो फिर डायरेक्ट ऐप को इंस्टॉल कर करके वहां पर जाकर के कोर्स को परचेस कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं सिलेबस में। तो आगे जो सिलेबस है इसमें रीजनिंग का 30 नंबर का वेटेज रखा गया है, गणित 30 नंबर का है, टोटल 60 नंबर के मैथ्स और रीजनिंग हो जाएंगे। तो बहुत बड़ा रोल इंपैक्ट करेगा मैथ्स और रीजनिंग यहाँ पर, ये उसका सिलेबस है। बात करें हम सभी हिंदी 40 नंबर का आएगा, तो हिंदी अच्छे से पढ़िएगा, हिंदी थोड़ा सिंपल भी रहता है। इंग्लिश जो है वो 20 नंबर का रहेगा। तो इस प्रकार से ये होता है आपका सिलेबस पूरा का पूरा खत्म। अगर बात करें आप सभी को फॉर्म भरना हो तो बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। ये जो आपको दिख रहा होगा उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जाना। ठीक है, दोनों के लिए सेम है। मैं आपको क्या कर रहा हूं इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर और सहायक ग्रेड 3 के लिए बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहला चीज ये पूछेगा क्या आप छत्तीसगढ़ के नागरिक हो, तो हाँ भैया छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं हम। मैक्सिमम लोग तो छत्तीसगढ़ के नागरिक वाले ही इसको डालेंगे। उसके बाद पूछेगा क्या अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर एक से अधिक पदों पर हेतु आवेदन कर सकते हैं, मतलब आपके पास क्या सहायक ग्रेड 3 के लिए भी कॉमर्स में ग्रेजुएशन है या नहीं है। अगर होगा तभी डालना, नहीं होगा तो मत डालना। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास है, ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, सबको टिक कर दूंगा। अगर नहीं होता तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए ही अप्लाई करता है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आवेदन किसके लिए करना चाह रहे हो, सहायक ग्रेड 3 के लिए या डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो मान लेते हैं हम सभी किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, सहायक ग्रेड 3 के लिए। तो क्या आप इस पद के लिए आप अपेक्षित अर्हता रखते हैं तो इसको हाँ कर देना। अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी डालना चाहते हो तो उसके लिए भी टिक कर देना, और उसमें पूछेगा तो उसमें भी क्या कर दोगे आप लोग, हाँ कर देना। उसके बाद बहुत सिंपल है, आपको अपना कैंडिडेट का नाम लिखना है, ऐसा ही नाम लिखना जो आपके 12वीं के मार्कशीट में होगा। पापा का नाम लिखना है, अगर शादीशुदा हो तो अपने पति का भी नाम लिख सकते हो, लेकिन पापा का नाम शादीशुदा होने के बाद भी लिख सकते हो। डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। उसके बाद आपका जेंडर डाल दीजिएगा। कैटेगरी आपका जो हो ST SC OBC जिसमें आते हैं वो डालिएगा। एक्स सर्विसमैन अगर होंगे तो डालिएगा, नहीं तो नो करिएगा। आप अगर विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, तो अभी इसमें यस करिएगा PWD में, नहीं तो मत करेगा। फिर यहाँ इधर आपको फोटो अपलोड करना है, इधर सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद आपको एड्रेस डालना है, वही एड्रेस डालिएगा जो कि आपका क्या होगा, निवास प्रमाण पत्र के हिसाब से सही होगा, क्योंकि बाद में इसको हो सकता है लोग टैली कर ले। एग्जाम सिटी आप सभी जो डालना चाहते हैं, कहाँ पर 5 संभाग मुख्यालयों में होना है,
सरगुजा में का अंबिकापुर में होगा, बिलासपुर में होगा, दुर्ग में होगा, और बस्तर का जो है जगदलपुर में होगा, और रायपुर का तो रायपुर में ही होगा। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर इसको आई एग्री करिएगा, यहाँ पर फिर जो कैचे दिखेगा उसको भरिएगा, उसके बाद फिर इसको सबमिट करेगा। एक बार फिर आपको क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए पूछेगा, उसको करिएगा, उसके बाद फिर पैसा पेमेंट करना रहता है। तो ये हुआ प्रोसेस। मैं आप सभी के लिए हमेशा ऐसे ही वीडियो लेकर के आता रहता हूं जो कि एजुकेशनल पर्पज से ही रहता है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के लिए ज्ञानवर्धक होता है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल भूपेंद्र मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा। थैंक यू।